जय श्री कृष्णा। ये हमारा सप्तम स्कंद चल रहा है और बस हमारे ना 450 पृष्ठ हो गए हैं, तो बस आज आगे चलते हैं। लेकिन एक बात ना, मैं आज फिर बड़े दिनों बाद एक छोटी सी एक बात बताऊंगी कि ये मेरे चैनल ऋचा सेठ यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, ऋचा सेठ। उसमें प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हो। आप उसमें श्रीमद् भागवत सीरीज में निकाल कर पढ़ सकते हो। कुछ लोगों को है कि बीच में कई कई उनके पार्ट्स मिस हो गए हैं, तो उसमें पूरे पूरे पार्ट्स आ जाते हैं। आप कहीं पे 10-15 मिनट का पार्ट है, आप कैसे भी उसको सुन सकते हो। और बस इसमें बड़ा आनंद आ रहा है सच में। बस एक बात प्रभु से बार बार विनती है कि जो भी कोई गलती हो गई है ना, उसे क्षमा करे। और जो लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसको सुन रहे हैं, उन सबको जय श्री कृष्णा। चलो बस आगे शुरू करते हैं हम। कल हमने पढ़ा था ये गुरु की महिमा के बारे में पढ़ा था। उन्होंने इसमें एक बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी है, जो कि ये कि जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, तो उन्होंने भी गुर शब्द का उच्चारण किया था, गुरु शब्द का उच्चारण किया था। इसके लिए गुरु के बिना उद्धार नहीं है, परंतु गुरु ऐसा होना चाहिए जो हमें नारायण से मिलाए। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हमें अपनी भक्ति करने के लिए बोले। अब हमें ये सोचना चाहिए कि कौन से गुरु सही हैं और कौन से गुरु कैसे हैं। उन्होंने कहा है कि ये हमारे ग्रंथों में, हमारे उपनिषदों में लिखा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, परंतु गुरु वही होना चाहिए जो हमें हरि के साथ मिलाए, जो हमें हर के साथ एक कर दे। क्योंकि हर में हरि खुद बसते हैं। हर एक प्राणी में नारायण है, चारों तरफ नारायण है। इसमें उन्होंने नारायण की इतनी ज्यादा महिमा गाई है ना, इस पूरे अध्याय में मुझे लगता है कि हर शब्द में हरि और हर शब्द में नारायण है। तो बस ये वाला जो है ना, ये सच में जितनी बारी भी हम इसको सुनते हैं, जितनी बारी भी पढ़ते हैं, उतनी बारी हमारा जाप होता है, उतनी बारी हमें भगवान के नाम की महिमा सुनाई देती है। तो बस अब आज आगे पढ़ते हैं। वैष्णव एक में अनेक को देखते हैं। वैष्णव वह है जो हर एक में अपने हरि को देखते हैं। हनुमान जी ने सीता को राम की मुद्रिका दी तो उसमें राम के दर्शन किए। एक परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब तो झूठ है। परमात्मा ही हर मनुष्य में वास करता है। अनेक में अगर एक को देखना है तो फिर भक्ति जगाओ। भक्ति ऐसी है जो तुम्हें तुम्हारे परमात्मा के साथ मिला देगी। भगवान शंकराचार्य ने दुख से कहा था कि लोग मांस की मीमांसा तो करते हैं, किंतु आत्मा की कोई नहीं करता। एक गृहस्थ का स्वभाव था कि वह साधु संत को भोजन कराए बिना जाने नहीं देता था और फिर उसके बाद ही स्वयं भोजन करता था। एक बार कोई महात्मा वहां घूमते फिरते आए। उस गृहस्थ ने उनकी पूजा करके उन्हें भोजन करके बिठलाया। घर में दूध नहीं था। उसने नौकर से कहा कि दौड़कर जाओ और दूध ले आओ। नौकर गया, पर तुरंत ही लौट कर आ गया। उसने पूछा, काली गाय का लाऊं या सफेद गाय का? फिर उन्होंने कहा, जैसा भी मिले ले आओ, नहीं तो महात्मा भोजन करके उठ जाएंगे। इनके उठने से पहले ही दूध ले आना। नौकर फिर से वापस आ गया। उसने कहा, बूढ़ी गाय का लाऊं या जवान गाय का लाऊं? अब तो सेठ से रहा नहीं गया और वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने कहा, जाओ पहले जाकर दूध लेकर आओ, फिर आकर कोई बात करना। जैसा मिला वैसा ले आओ। नौकर फिर भागकर वापस आ गया। उसने पूछा, गाय रास्ते में खड़ी हो, वहां से लाऊं या किसी गौशाला में जाकर लाऊं? अब तो मालिक को उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तू दूध लेकर आएगा या नहीं? उसने मालिक ने नौकर के जाने के बाद गुरु जी से और संत जी से कहा, देखो कैसा मूर्ख नौकर है जिसे एक बात समझ ही नहीं आती। तब उन्होंने कहा, मूर्ख वह नहीं है, मूर्ख तुम हो। मूर्ख कभी भी किसी दूसरों को मूर्ख नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हर मनुष्य अपनी तरह का ही जानता है। हम अगर किसी को मूर्ख कहते हैं तो हम खुद मूर्ख हैं। अगर किसी से अपना कार्य करवाना है तो उसे प्रेम पूर्वक करवाना चाहिए, ना कि क्रोध पूर्वक। हमारे देश में तो पशु की पूजा की जाती है। भैरव नाथ का वाहन कुत्ता है और शीतला माता का वाहन गधा है। अतः कुत्ते और गधे में भी तिरस्कार योग्य नहीं है। ईश्वर चैतन्य रूप से सभी में है। अतः तुम अनुभव ऐसा करो कि स्वभाव वाले की प्रत्येक क्रिया भक्ति और ज्ञानमय होगी। नरसिंह भगवान ने प्रकट होते समय गुरु शब्द का उच्चारण किया था। ये शब्द ऐसा है कि हमें गुरु से मिलने के लिए हमारी जिज्ञासा को सर्वदा जागृत करता रहता है। परंतु एक बात याद करो रखो, गुरु को ढूंढने से पहले अपनी बुद्धि पर अवश्य विश्वास करो। किसी भी संत को गुरु मत मानो, वही संत को संत जानो जो तुम्हें प्रभु से मिला दे।
कहते हैं पानी पीना छान के, गुरु करना जान के। गुरु करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि गुरु कैसा है। क्या गुरु में ऐसी क्षमता है जो तुम्हें प्रभु से मिला दे? सच्चा गुरु वही है जो अपनी भक्ति की बात ना करे, जो तुम्हें सर्वज्ञ नारायण से मिलाए। मैं यहाँ ये तो नहीं कहता कि नारायण से मिलाए, तुम जिसे भी मानना चाहो, तुम शिव को मानते हो, कोई दुर्गा को मानता है, लेकिन एक बात याद रखना, गुरु वही होना चाहिए जो तुम्हें भगवान से मिलाए। वर्तमान जगत में किसी महापुरुष में यदि तुम्हें श्रद्धा नहीं है तो फिर महात्माओं के पास जाने का कोई फायदा नहीं। कभी भी किसी को ऐसा मत समझो। अपने सदगुरु में परमात्मा ढूंढो, लेकिन एक बात याद रखो, संत को ढूंढने से पहले अपने हरि को एक बार मन में अवश्य लाओ। हरि तुम्हें स्वयं ही ऐसे संत से मिला देंगे, ऐसे गुरु से मिला देंगे जो तुम्हारे लिए अति उत्तम होगा। शीघ्रता से बिना सोचे समझे किसी को भी गुरु ना जानो। गुरु बनने से शिष्य के पापों का उत्तरदायित्व गुरु के नाम पर आ जाता है। शिष्य के पापों का न्याय करने के समय गुरु को भी वहां बुलाया जाता है। इसलिए एक बात याद रखना, ये मैं आज गुरुओं के लिए कह रहा हूँ, जितने शिष्य हम बनाते जाएंगे उतने हमारे पाप भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि जितने शिष्य हमारा पाप करेगा उतना ही पाप का भागीदार हम भी बनेंगे। इसलिए हम हर एक को अपना शिष्य नहीं बनाना चाहिए। हाँ, जैसे कि गुरुओं के बारे में लिखा गया है, ऐसे ही शिष्यों के बारे में भी लिखा गया है। अगर हम शिष्य को मंत्र, माला और मूर्ति का जाप करने के लिए कहते हैं, तो वह बार बार अगर उस मंत्र को बदल लेता है या उस माला को बदल लेता है या फिर उस मूर्ति में निष्ठा ही नहीं रखता, तो उसका पाप कहीं ना कहीं हमें भी लगता है। नरसिंह स्वामी का प्रागट्य स्तंभ में से हुआ। तुम ही सोचो कि स्तंभ में कैसे रह पाए होंगे। स्तंभ तो ठोस था, ठाकुर जी अंदर स्तंभ कैसे रहे होंगे? ठाकुर जी तो उक्त स्तंभ में सूक्ष्म रूप से बसे हुए थे, पर प्रहलाद जी की भक्ति ऐसी थी जिसने उनमें स्तंभ में भी स्थान दे दिया। जब किसी देव के बारे में सोच रहे हो तो ये मत सोचो कि देव कैसे मिलेंगे, ये देव को सोचने दो कि वह तुम्हें कैसे मिलेंगे। अतिशय प्रेम के बिना प्रभु अपने स्वरूप का दर्शन नहीं देते। प्रभु के साथ प्रेम करना ही होगा। प्रहलाद जी का प्रेम भक्ति से आकृष्ट होकर भगवान निराकार से साकार बने। बुद्धि जब तक सूक्ष्म नहीं हो पाती, इससे ईश्वर का चिंतन भी नहीं हो पाता। वेदांती मानते हैं कि सब धर्म माया के कारण आभासित होते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष सभी को भागवत दृष्टि से रखते हैं। दृश्य पदार्थ से दृष्टि को हटाकर दृष्टा में स्थिर करो। महात्मा समझ लो कि तुम भी ईश्वर भी हो। ग्रस्त में विश्वास पूर्वक कहता हूँ कि ईश्वर नहीं हूँ। महात्मा, तुम्हें ईश्वर का दर्शन कराना है। अतः तुम्हें यदि ईश्वर नहीं हो तो तुम्हारे सिवाय जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देगा उसी को ईश्वर मान लो। एक बात याद रखो, हर वो कार्य करो जिसमें ईश्वर ने तुम्हें देखा है, लेकिन वैसा कार्य कभी ना करो जिसमें तुम्हें ईश्वर ही दिखाई नहीं देते। अपने व्यवहार को अवश्य शुद्ध रखो। महात्मा समझने लगे कि अगर मुझे इसमें ईश्वर ही नहीं दिखता तो फिर मैं इसे अपना भक्त कैसे बना लूं। जैसे तुम्हें अपने गुरु में ईश्वर दिखता है, ऐसे ही गुरु को अपने शिष्य में भी ईश्वर दिखता है। वेदांत कहता है कि ईश्वर दृश्य नहीं है, परंतु भागवत कहता है ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर दृश्य है, परंतु ईश्वर को पाने के जो मार्ग हैं वह ऐसे हैं जिस पर चलना बहुत कठिन है। चलना कठिन तो नहीं है, मार्ग तो केवल भक्ति और प्रेम है। जो दृश्यमान है वह ईश्वर है, जो अदृश्य है वह भी ईश्वर ही है। ईश्वर दृष्टा है, ईश्वर ही वक्ता में है, ईश्वर ही श्रोता में है। इसलिए कभी भी किसी श्रोता को ये नहीं मानना चाहिए कि ये कैसा वक्ता है, और वक्ता को अपने हर श्रोता में ईश्वर को देखना चाहिए। कभी भी किसी को अपने मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए। प्रहलाद स्तुति करते हैं, हे प्रभु, सिद्ध महात्मा कई वर्ष तपश्चर्या करने पर भी आपका साक्षात्कार नहीं करते, परंतु राक्षस कुल में जन्म लेने पर भी आपकी मुझ पर कृपा हुई। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए संपत्ति, शिक्षा या उच्च कुल में जन्म अवश्य नहीं है। हमने कई बार देखा है, शबरी भी शूद्र थी और फिर विदुर ने भी शूद्र जाति में जन्म लिया था, तो क्या इन्हें परमात्मा नहीं मिले? परमात्मा नहीं देखते उनका भक्त कैसा है, परमात्मा ये नहीं देखते उनका भक्त पढ़ा लिखा है या नहीं। परमात्मा तो उसे मिलते हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है। पढ़े लिखे लोग अधिक कुतर्क करते हैं। वह कहते हैं पहले चमत्कार दिखाओ, बाद में आपको साक्षात्कार करेंगे। तो ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, तुझे तो चमत्कार मैं नहीं दिखलाऊंगा,
तू खुद ही अपनी बुद्धि से चमत्कार देख ले। मैं सब पढ़े लिखे लोगों के बारे में ये नहीं कह रहा, परंतु जो लोग भगवान के नाम पर कुतर्क में पड़ जाते हैं, ऐसे लोगों के आगे भक्ति का नाम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, तुम्हारा काम है कथा को पढ़ना, वक्ता का काम है कथा के बारे में बात करना। ये तो श्रोता पर निर्भर करता है कि वह कथा को किस रूप से लेता है। अपितु आज मैं एक बात अवश्य कहता हूँ, जो श्रोता इस कथा का बार बार स्मरण करते हैं, बार बार इन्हें सुनते हैं, हरि उनके अंदर स्वयं ही आ जाते हैं। हरि उनका हर काम करते हैं, हरि उनकी हर बीमारी को नष्ट करते हैं। इस प्रकार सेवा मार्ग में भी प्रथम आवश्यकता है, परमार्थ में श्रद्धा आवश्यक है। आज के शिक्षित लोग ये भी कुतर्क करते हैं कि भगवान आहार तो करते हैं, फिर भी उन्हें भोग क्यों लगाया जाता है? थाल में से कुछ कम तो होता नहीं। पर वह ये नहीं जानते कि ठाकुर जी भोजन नहीं करते, अपितु वे भोजन में ऐसा रस भर देते हैं जो घर से हर बीमारी का दूर भगा देता है। कलयुग में तो प्रभु ऐसे करते हैं कि तुम्हारे घर में अगर जल तत्व या अगर भोजन तत्व प्रभु के आगे अर्पित किया जाता है, तो प्रभु तुम्हारे घर में अन्न धन से पूर्ण रूप से भर देते हैं। अंत काल में ज्ञान कई बार विश्वासघात कराता है। हो सकता है कलयुग में भी कोई ऐसा भक्त हो जिसके यहाँ जाकर प्रभु स्वयं भोजन करे। इस बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बीमार तो शरीर होता है, आत्मा नहीं। आत्मा मरती है, शरीर नहीं। लेकिन एक बात याद रखो, ज्ञानी वही है जो प्रभु को जाने, ज्ञानी वह नहीं है जो प्रभु की बातों में कुतर्क में पड़े। अगर तुम्हारे सामने कोई बार बार कुतर्क में पड़ता है तो वह भक्त कहलाने योग्य नहीं है। एक बात याद रखो, अपने प्रभु के भक्ति पर कभी अहंकार ना करो। हो सकता है तुम्हारे सामने वाला तुझसे भी बड़ा भक्त हो, परंतु वह तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहता। इसलिए कभी भी किसी को ये मत बतलाओ कि कौन सी भक्ति का मार्ग सही है। अगर ऐसा होता तो फिर शबरी को, मीरा को, द्रौपदी को, सबको अपने अपने तरह की भक्ति ना मिलती। जैसे अर्जुन, भीम, सबको भक्ति मिली। लेकिन एक बात याद रखो, हर भक्त की भक्ति का रूप अलग है। जिस प्रकार गुरु के 10 शिष्य हैं, लेकिन सारे शिष्यों का प्रभु को जानने का तरीका अलग है। भक्ति से भगवान मिलते हैं। ईश्वर से प्रेम भाव रखकर भगवान को याद करो, हरि को याद करो। प्रभु को प्रसन्न करने के दो ही का साधन है, सेवा और स्मरण। अगर तुम प्रभु की सेवा करते हो, मैं ये नहीं कहता कि प्रभु की सेवा पूर्ण रूप से करो। प्रभु की सेवा मानसिक रूप से भी की जा सकती है। श्री गोसाई जी महाराज की 252 वैष्णव की वार्ता में पद्मानभ दास की कथा है। वे गरीब थे, लिहाजा भगवान को चने के छिलके भोग में देते थे। ठाकुर जी उससे भी मिष्ठान का अनुभव करते थे। भगवान ये नहीं देखते थे कि उन्हें क्या देता है, वह तो मात्र यही देखते थे कि उसके भक्त ने उन्हें किस भाव से दिया है। सेवा स्मरण सेवका दिन बन जाते हैं। एकानाथ महाराज सारा दिन अवतरित प्रभु सेवा और भजन करते रहते थे, थक जाते थे। उनकी ऐसी अविराम सेवा में प्रभु दर्यार्द हो गए। वे सोचने लगे, मेरा भक्त मेरे लिए कितना श्रम करता है, बेचारा थक जाता है, चलो मैं ही कुछ इसकी सहायता कर देता हूँ। ये सोचकर ब्राह्मण का रूप धारण कर एक नाथ भाई के पास आ गए और कहने लगे, क्या मुझे अपनी सेवा में रख लोगे? एकनाथ बोले, मुझे नौकर की जरूरत नहीं है, मैं अपना सारा कार्य स्वयं करता हूँ। परंतु ब्राह्मण रूपी भगवान ने कहा, मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहता हूँ, इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारा क्या जाएगा? एकनाथ ने कहा, जैसी तेरी इच्छा, हरि की सेवा करना आया है तो क्या कहूँ? भगवान ने कहा, मेरा नाम शिंखदेव है। और इस प्रकार सेवा करते करते 12 वर्ष गुजर गए। जिसे चंदन का तिलक लगाया जाता था, वह स्वयं ही चंदन घिसने लगे। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर वाली बात उल्टी हो गई थी। यही तो भक्ति की महिमा है। रुक्मणी ने सेवा से प्रभु को प्रसन्न करके वैसे तो अधीन कर लिया, फिर भी मात्र तुलसी दल से वह तुल गए। श्रीधर स्वामी ने हरिविजय में एक प्रसंग का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है सत्यभामा के बारे में कि कैसे उन्हें अभिमान हो गया। उन्होंने बतलाया है कि नारद जी घूमते घूमते वहां आए। सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म में यही पति मिले, ऐसा उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का दान करेंगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होगी। अतः यदि आप श्री कृष्ण को अगले जन्म में पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उन्हें ही दान कर दीजिए। ऐसा दान किस काम का? ऐसा दान देने के लिए सत्यभामा तैयार हो गई। लेकिन एक बात याद रखो, प्रभु को दान के रूप में अब ले कौन? कोई भी व्यक्ति ऐसा दान लेने का इच्छुक ही नहीं था। अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया, वे राजी हो गए।
सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण को नारद जी को दान कर दिया। श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें अपने साथ ले जाने लगे। तब सत्यभामा नारद जी से पूछने लगे, मेरे पति को आप कहाँ लिए जा रहे हैं? तब उन्होंने कहा, आपने अभी तो मुझे इन्हें दान किया है। और बार बार श्री कृष्ण से श्री हरि को मांगने लगी। उधर जब ये सारी बातें अन्य रानियों तक पहुंची तो वह दौड़कर आ गई। वहां रुक्मणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी, नारद जी, सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान किया है, अतः अब तो वे मेरे हो गए। हाँ, फिर भी यदि आप उन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं तो फिर जितना वजन है उतना स्वर्ण मुझे दे दो, मैं इन्हें लौटा दूंगा। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उन्होंने सोचा, उनके पास तो ढेर सारे अभ्य आभूषण हैं, तो फिर स्वर्ण तक मणि भी है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पति का वजन तो इन सबसे कम ही होगा। तभी उन्होंने सारे आभूषण एक तुला में रख दिए और श्री कृष्ण का पल्ला नीचा ही रहा। अब सभी रानियों ने अपने अपने आभूषण वहां रख दिए, फिर भी उसका पल्ला नीचा ही रहा। रानियों के आभूषण से श्री कृष्ण मोल करना चाहा, परंतु वह ये भूल गई थी कि वह जिसका मोल कर रही है, सारी सृष्टि भी अगर एक तरफ मोल दी जाए तब भी उनका भाव नहीं पार नहीं पा सकती। सो हजारों मन आभूषण रख देने का वजन श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने हेतु ही ये सारी लीला रची गई थी। तुम जानते हो कि जो तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है उसको दान देने का क्या अभिप्राय है? सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके अनर्थ कर डाला था। उस श्री हरि का दान कभी नहीं करना चाहिए जो सर्वज्ञ है। यही मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ। आज तुम अपने प्रभु का दान किसी को दे देते हो तो क्या प्रभु तुम्हें कभी मिलेंगे? प्रभु तुम्हें कभी भी नहीं मिलेंगे। अंत में सत्यभामा ने रुक्मणी का आसरा लिया। रुक्मणी वहां आ गई। रुक्मणी सारा भेद समझ गई थी। अब वह जान गई थी कि प्रभु की तुला क्यों नहीं तुल रही थी। रुक्मणी ने अन्य रानियों से कहा कि भगवान की तुला क्या सुवर्ण से हो सकती है? उनके पल्ले में एक तुलसी दल रख दिया तो फिर उनकी तुला पूरी हो गई। धन्य है वह नारी जो ये समझ चुकी थी कि श्री कृष्ण कैसे हैं, श्री कृष्ण को कैसे तोला जा सकता है। ईश्वर कभी भी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। ये तो तुम पर निर्भर करता है, अगर तुम उनकी सेवा करते हो। उनकी सेवा करके बार बार किसी को सुनाते क्यों हो? उनकी सेवा करके किसी दूसरे को दुख क्यों देते हो? उनकी सेवा करनी है तो स्वयं के लिए करो। अब कल मैं तुम्हें सेवा भाव के बारे में बतलाऊंगा। बस यहीं पे अब इस अध्याय को समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।